अभी तक जो बातचीत हमने गीता में की उसी के आधार पर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न, और इस तथ्य को हम जानते हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें शिष्य का भाव आना चाहिए। और जीवन में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या है? मोहग्रस्त होना। अगर अर्जुन मोहग्रस्त नहीं होता तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो मेरा सवाल पहला ये है, क्या हम मोहग्रस्त हैं? डू यू थिंक, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, क्या आपको कैसे पता चलेगा या किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा वो मोहग्रस्त है? पहला प्रश्न। अर्जुन ने एक्सेप्टेंस दिया है। वो कहते हैं कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मेरा चित्त पूर्णतः मोहित हुआ है और मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। तो एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसका जो चित्त है वो मोहित हो गया है या somebody is in delusion, वो मोहग्रस्त है, कैसे पता चले? तो पहला प्रश्न है, आप जरा इस प्रश्न का उत्तर देने का सोचें। और कैसे पता चले किसी व्यक्ति को कि उसका मन एक तरह से मोहित है, डिल्यूजन के स्टेट में? किसी भी व्यक्ति को ये कैसे पता चलता है? एनीवन? सर, हम समस्याओं से गिर जाते हैं। हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन जी। तो मोह जो है वो किसी न किसी तरह के विषाद को प्रकट करता है, वो उसका लक्षण है। तो अर्जुन के भीतर विषाद प्रकट हुआ, उस विषाद का कारण था मोह। अगर हमारे जीवन में भी हमको कहीं दुख दिखता है, परेशानी दिखती है, संकट दिखता है, तकलीफ दिखती है, क्योंकि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। तो इसका मतलब हम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित नहीं है। तो वो मोह जो है वो उसका ये लक्षण है। इफ somebody is in the state of delusion, that person will have some sufferings or grief or some tensions or anxiety or frustration and will get irritated. तो ये एक तरह से हम लक्षण की बात कर रहे हैं। कैसे पता चलता है किसी व्यक्ति को कि उसका चित्त मोहित हुआ है या डिल्यूजन में है? मेरा दूसरा प्रश्न, कैसे पता चले कि मैं शरणागत हूं, या समर्पण का भाव कैसे हमारे भीतर प्रकट हो? क्योंकि जब तक हमें समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक हमारा जो इंटरनल प्रोग्रेस है वो नहीं होगा। तो समर्पण का भाव प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चले किसी व्यक्ति को? तो ये ऐसा समझ सकते हैं कि विकास के ये पायदान है। These are the steps towards progress, inner growth, inner progress. And I'm saying once we grow internally, we also grow externally. तो कैसे पता चलता है कि हम दूसरे पायदान पे आए कि नहीं? The second step towards our own growth is the state of surrenderance. तो क्या शरणागति की स्थिति में हम हैं, हम नहीं हैं, ये बात हमको कैसे पता चलती है? यस, एनीवन? समर्पण का भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं, वो प्रबल हो रहा है कि नहीं, वो ज्यादा सशक्त हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलता है? उसका क्या पैमाना है? क्योंकि हम जानते हैं जब तक समर्पण घटित नहीं होगा तब तक भीतर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू नहीं होगी। और किसकी शरण में हमको जाना है? अपने
हायर सेल्फ की शरण में हमको जाना है, हमें अपने भीतर की उस दिव्य जो शक्ति है उसकी शरण में हमको जाना है। सो द सिंपल क्वेश्चन इज, क्या वो समर्पण, क्या वो शरणागति हमारे जीवन में घटित हुई, वो हमको कैसे पता चलेगा? ओके, तो जैसे जयेश जी ने कहा, बाय सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, जैसे ही शरणागति या समर्पण का भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, भीतर एक अंतर संवाद शुरू होता है। तो इस बात को ऐसे देखें कि क्या आपके भीतर एक भीतर संवाद की स्थिति बनती है जब आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं और आपके अंदर से ही कोई उन प्रश्नों के सही जवाब आपके सामने रखता है। डू यू लिसन टू योर हायर सेल्फ? तो कैसे होता है, आप हर एक छोटा एक डायलॉग आपके भीतर घटता है और उस डायलॉग में आप देखो, एक तो लगातार बातें हमारे भीतर मन के अंदर बहुत से हजार विचार चलते रहते हैं, लेकिन मैं उस सकारात्मक और सृजनात्मक डायलॉग की बात कर रहा हूं जो हम अपने आप से करते हैं। तो हर एक छोटी बड़ी चीज के लिए जहां भी कंफ्यूजन होता है, क्या हम अपने आप से वो सवाल पूछते हैं? डू वी आस्क दैट क्वेश्चन टू आवरसेल्फ? क्या वो क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं? कुछ भी क्वेश्चन, आज मुझे गुस्सा आया, आगे से मुझे ये क्रोध ना आए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये प्रश्न हम अपनी अंतरात्मा के सामने रखते हैं? आज मेरे मन में ये लालच प्रकट हुआ, आगे से ये लालच मेरे मन में ना प्रकट हो। क्या ये प्रश्न हम अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं? आज मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में कुछ आलस था, ये आलस दोबारा मेरे जीवन में ना हो, उसके लिए क्या हम अपनी अंतरात्मा से एक सवाल पूछते हैं? तो अगर भीतर संवाद की स्थिति है तो इसे शरणागति कहते हैं। और अगर भीतर ये संवाद की स्थिति नहीं है, कुछ भी चीज बोल रहा हूं मैं, तो क्या ये भीतर का संवाद है, भीतर का जो ये इनर डायलॉग है, ये इनर डायलॉग आपको जो है क्या एक भीतर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की तरफ लेके जाता है? क्या वो डायलॉग आपसे कहता है यू कैन बी ए बेटर ह्यूमन, यू कैन बी ए ग्रेटर ह्यूमन, एंड फॉर दैट यू नीड टू डू दिस दिस एंड दिस? तो ये शरणागति का भाव है। हाँ, और जैसे जयेश जी ने कहा एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो समर्पण का भाव कब घटित होता है, ये दो प्रश्न यहाँ पर है। समर्पण का भाव कब घटित होगा, समर्पण के लिए आदमी कब तैयार होगा, ये पहला प्रश्न है। तो समर्पण के लिए आदमी तब तैयार होता है जब उसे ये एहसास होता है कि आई एम नॉट एबल टू फिक्स माई लाइफ, there are many challenges, there are many things, there are many things which I want to do in my life, but I'm not able to. I plan, I think, I decide, but still I'm not able to. So if that thing is there, अगर ये महसूस हो जाए कि अपने जीवन में जो मैं परिवर्तन चाहता हूँ, उस परिवर्तन के लिए जितना ज्ञान मेरे पास है, जो समझ मेरे पास है, जो अनुभव मेरे पास है, वो पर्याप्त नहीं है, तो हम समर्पण की तरफ बढ़ते हैं। वो समर्पित होने के लिए एक अवसर की तरह से ये काम करता है, ये फीलिंग आई एम नॉट इनफ। तो फिर दूसरी बात, कैसे पता चले कि आप में वो समर्पण घट रहा है कि नहीं, वो समर्पण का भाव आपके भीतर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये दूसरा प्रश्न है, समर्पण का भाव प्रबल हो रहा है कि आपके भीतर? क्या आपको लगता है कि आप समर्पण की या शरणागति की स्थिति में हैं? और ये कब पता चलता है?
ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हमने अभी बात की, जब आपको लगता है देयर इज वन इनर डायलॉग गोइंग ऑन, द कंस्ट्रक्टिव एंड अ पॉजिटिव डायलॉग इज गोइंग ऑन इनसाइड मी, तो जो है वो ये शरणागति, इसका मतलब वो समर्पण का भाव हम में प्रबल होता जा रहा है। चलो, तो अब थोड़ा सा अगले पड़ाव पर हम देखते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है, ये अच्छी बात है। अगला पड़ाव है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ भगवान खड़ा करते हैं, और वो क्या है? दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में देखिए, कैसे हम पूरे दिन याद रखें कि हमारा सच्चा स्वरूप जो है वो चैतन्य है। कॉन्शियसनेस इज व्हाट आई एम, प्योर पोटेंशियल इज व्हाट आई एम, दैट कॉस्मिक इंटेलिजेंस इज व्हाट आई एम। कैसे हम पूरे दिन इस बात को ध्यान में रखें कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन भी नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा दिन में ज्यादा से ज्यादा समय हम कैसे याद रखें? हाउ वी कैन बी मोर एंड मोर एंड मोर माइंडफुल। यस, तो इसके बारे में, क्योंकि हमने जान लिया कि हमको इस तरह से अपने आप को देखना चाहिए, और सवाल ये उठता है कैसे ये भाव हमें प्रबल हो। क्या मैं आत्मा स्वरूप हूं, ये हमें पूरे दिन याद कैसे रहे, या क्या ये हमें पूरे दिन याद रहता है? और अगर हमने ये तो जान लिया कि याद रहना चाहिए, पर कैसे याद रहे? क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ, अधिकतर लोगों के साथ जो एक चुनौती आती है, वो याद नहीं रहता। And we keep doing what we are doing unconsciously. We keep repeating those patterns, behavioral pattern. हम वही करते जाते हैं जो हम करते आए हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि हमको वही मिलता है जो अब तक मिलता आया है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि the output of our life should change, then we need to change our inner core. हमको अपने आप में एक परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो ये भाव हम में कैसे प्रबल हो कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियों से भी परे हूँ। ये भाव कैसे प्रबल होगा? तो गुरुजनों ने इसके लिए जो प्रोसेस रेकमेंड किया है, जो टेक्निक वो बताते हैं, वो क्या है? वो कहते हैं कि प्रार्थनामय होना, उठते ही प्रार्थना करना, नहाने से पहले प्रार्थना करना, नहाने के बाद पूजा के लिए प्रार्थना करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट से पहले प्रार्थना करना, उसके बाद कोई काम शुरू करते उस काम से पहले प्रार्थना करना, पढ़ाई करने से पहले प्रार्थना करना, इवन गाड़ी चलाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना। ठीक है ना? तो अपने को जैसे जैसे हम प्रार्थनामय बनाते जाते हैं, वैसे वैसे ये भाव प्रबल होता जाता है। तो यस, प्रेयर इज द की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जयेश जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि हम उस परम पिता को हर चीज में देख सकें, उस परम तत्व को हर चीज में हम देख सकें, और वो देखने की शक्ति हमको कैसे प्रकट होती है जैसे 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 हम प्रार्थनामय होते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रेयर में जाते हैं। और प्रेयर क्या करती है? प्रेयर वो प्लेटफॉर्म तैयार करती है जहाँ ध्यान घटित हो सकता है,
जहाँ ध्यान लग सकता है। तो पहला पड़ाव है प्रार्थना। जैसे जैसे हम प्रेयर करते जाएंगे, दिन में जितनी बार, हर नई शुरुआत से पहले प्रेयर, आपको ध्यान होगा हर चीज के लिए मंत्र है। भोजन करने के लिए मंत्र है, स्नान करने के लिए मंत्र है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको संस्कृत के वो मंत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं, यू क्रिएट योर ओन प्रेयर्स। इंपॉर्टेंट बात है कि प्रार्थना करना। जितना हमारा हृदय प्रार्थनामय होता जाता है, उतना हम उस आत्म तत्व को स्पर्श करते चले जाते हैं। तो प्रार्थनाएं जो है वो गहरे जाती है। इसलिए प्रेयर को हम जीवन में जितनी बार, जितनी जगह इंट्रोड्यूस कर सकें, नथिंग लाइक इट, वो एक परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करती है। तो हम गीता के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं जो प्रोसेसेस आज के टाइम पे न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जो लोग हैं, एनएलपी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बात करते हैं, या जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं वो ये सब बातें करते हैं। हम हार्डकोर प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्रोसेसेस जो हैं वो जीवन में एक बदलाव घटित करते हैं। तो प्रार्थना की एक जो है, दैट इज अ टेक्निक, दैट इज अ प्रोसेस, जो परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करती है। अच्छा, और जैसे जैसे ये आत्म तत्व हम अपने आप को फील करने लगते हैं, अपने भीतर की दिव्यता को फील करने लगते हैं, धीरे 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 परिवर्तन घटित होने लगता है। अच्छा, एक और सवाल बस, और फिर हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। कैसे पता चले मेरा स्वधर्म क्या है? कैसे पता चले मेरा स्वधर्म क्या है? चल, जो काम करते हैं उसमें डूब जाते हैं, वही स्वधर्म। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक बच्चा हमसे एक सवाल पूछता है कि सर, मैं जब टीवी देखता हूँ तो मैं उसमें पूरी तरह से खो जाता हूँ। आई जस्ट लॉस्ट, आई फॉरगेट एवरीथिंग। जब मैं टीवी देखता हूँ, जब मैं कोई मूवी देखता हूँ, तो मैं पूरी तरह से उसमें डूब जाता हूँ। तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो क्या बच्चे का धर्म है, स्वधर्म है टीवी देखना? ये इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है हमको मंथन करना चाहिए। कैसे हमको पता चलता है, वो प्रक्रिया क्या है जिससे हम स्वधर्म को समझ सकें, स्वधर्म को जान सकें? ओके, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया, इंट्रोस्पेक्शन हम जिसे कहते हैं। लगातार इस प्रोसेस को हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम कहते हैं द पाथ ऑफ लेस रेजिस्टेंस? जो मैं, जब भी मैं उन चीजों को करता हूं, तो वो कौन कौन से ऐसी चीजें जो स्वाभाविक तरीके से घटित होती हैं, मुझे उनके लिए बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक तौर से मैं कौन सी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से करता हूँ, और उनसे जो है मेरे जीवन को एक सार्थक मीनिंग, या मेरे होने का एक जो मकसद है, जो पर्पस है, वो उससे परिभाषित होता है, उससे डिफाइन होता है। सो मैं दूसरों के लिए वो सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है जो मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ? What is my best which I can offer to others? इस पर आप जब चिंतन करेंगे, इस पर जब आप सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा this is the thing which I can offer, और ये मैं दुनिया को दे सकता हूँ। वो जो आपके भीतर छिपा है, जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, और जिससे आपको एक आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, एक आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। आप जब वो आप देते हैं किसी को, जब किसी के साथ आप उसे बांटते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो आपको एक आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। और मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए थे, जैसे एक संगीतकार जब संगीत को कंपोज करता है, तो वो दुनिया को कुछ देने की कोशिश कर रहा है। इवन एक साइंटिस्ट जब कोई नई थियरी को डिवाइस करता है, तो वो देने की कोशिश करता है। और अरविंद जी की बात भी ठीक है कि वो तभी दे पाता है
जब वो गहरे में उस प्रोसेस के साथ आत्मसात हो जाता है, उसके साथ एकाकार की स्थिति में हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस कंट्रीब्यूशन के भाव को जो है वो हमें पकड़ के हमेशा रखना चाहिए। तो व्हाट इज माय स्वधर्म, ये आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है। और उसके लक्षण क्या है कि मैं क्या ऐसा काम करता हूँ जिसके करने से दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है, और वो काम मेरे को बहुत आनंद देता है, एक आत्मिक सुख मेरे जीवन में वो प्रकट करता है, ठीक है ना। ओके, तो तन्वी जी का एक क्वेश्चन है कि इंद्रियों को वश में करने के लिए कौन सा सबसे सटीक तरीका है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे ज्यादा गीता में अगर किसी चीज का जिक्र हुआ है तन्वी जी, तो वो यही हुआ है। बार बार भगवान कहते हैं आसक्ति से रहित होना, इंद्रियों को वश में करना, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना, और माइंड इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंस, तो माइंड को कंट्रोल में करना, अपने सारे 5 सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना, ये कैसे होगा, कल हम इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।